हेलो एवरीवन, माय नेम इज शादान सैफी। तो आज हम जानेंगे कि आप सोशियोलॉजी में क्विक रिवीजन कैसे कर सकते हैं एआई का इस्तेमाल करके, स्पेशली जब आपका कल या परसों सोशियोलॉजी का एग्जाम हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, या फिर आप देखेंगे कि आपके नोट्स बहुत ज़्यादा लेंथी लिखे हुए हैं, आप उनको क्विक समराइज नहीं कर सकते, या फिर आपके नोट्स खो गए, या फिर आपके किसी टॉपिक के नोट्स है ही नहीं, तो आप एआई का इस्तेमाल करके क्विक समरी क्रिएट कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं अंडर 10 मिनट्स। आइए देखते हैं किस तरह से हम एआई का इस्तेमाल करेंगे रिवीजन के लिए। सबसे पहले तो ये जो आप प्रॉम्प्ट दें एआई को वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, जनरल नहीं होनी चाहिए। आपको ये प्रॉम्प्ट नहीं देनी है कि मुझे सोशियोलॉजी रिवाइज करवा दो, नहीं, ऐसा नहीं कहना है। आपको स्पेसिफिक रहना है कि आपको स्पेसिफिक थिंकर का नाम देना है कि रिवाइज कार्ल मार्क्स अंडर 5 मिनट्स। ठीक है, उसके साथ साथ आपको उसको बताना है कि आप किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ताकि वो एक स्पेसिफाइड आंसर दे। ठीक, जैसे कि अभी हम देखते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे रिवाइज कार्ल मार्क्स अंडर 5 मिनट्स फॉर सोशियोलॉजी यूजीसी नेट एग्जाम। आप अगर स्पेसिफिक रहेंगे कि किस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ज़्यादा बेहतर आपको आंसर मिलेंगे। तो आपको स्पेसिफिक रहना है प्रॉम्प्ट में, जनरल नहीं। तो यहाँ पर देखिए आपको आंसर मिल चुके हैं कि कार्ल मार्क्स को हम इसने रिवाइज किया है कि कार्ल मार्क्स कौन था। अंडर 5 मिनट्स में हमें पूरा रिवीजन करा दिया है एआई ने कार्ल मार्क्स के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं इसने हमें क्या क्या चीज़ें बताई हैं कि कार्ल मार्क्स के रिवीजन हुआ, कार्ल मार्क्स है, ठीक है, कब पैदा हुए, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म क्या होता है, कितने अच्छे से समरी दी है, डायलैक्ट्रिक मटेरियलिज्म क्या होता है, क्या क्या स्टेजेस थी। ठीक है, या फिर हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म भी कह सकते हैं इसको। मोड्स ऑफ प्रोडक्शन की डिबेट के बारे में क्या क्या है, क्लास स्ट्रगल है, बिल्कुल एग्जैक्ट बुलेट पॉइंट्स दिए हुए हैं। अगर आपको जानना है कि अरे ये तो मुझे पता ही नहीं है, थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहिए था इसको, तो आप उस चीज़ को कॉपी पेस्ट कर सकते हो नीचे और कह सकते हो कि इसको फर्दर एक्सप्लेन किया जाए मुझे। अभी देखेंगे क्या क्या होता है, सरप्लस वैल्यू क्या होता है, एलियनेशन क्या होता है, फेटिशिज्म क्या होता है, फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस क्या होता है, रिवॉल्यूशन कैसे आता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें इसमें आसानी से बताती हैं। उसके बाद हम यहाँ पर अगर आपको फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहिए किसी टॉपिक की तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा यहाँ पर जाएंगे हम। ठीक है, जैसे कि फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस क्या होता है, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर प्रॉम्प्ट के सेक्शन में पेस्ट करके एक्सप्लेन फर्दर इन शॉर्ट पॉइंट्स। ठीक है, शॉर्ट पॉइंट्स लिखना आपको जरूरी है, ताकि वरना तो आपको ये पैराग्राफ में आंसर दे देगा, जो कि आप नहीं चाहोगे। हमेशा पॉइंट्स में ही चाहोगे आप अपने आंसर्स। तो ये इसने एक्सप्लेन करके हमें दिया है, तो देखते हैं फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस को इसने फर्दर एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, क्लास इन इटसेल्फ क्या होता है, फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस क्या होती है, क्लास फॉर इटसेल्फ क्या होता है। ठीक है, एक सिंपल फ्लो भी उसने दे दिया है। अगर आपको फिर भी समझना है तो आप लिख सकते हैं एक्सप्लेन मोर। ठीक है, तो ये और ज्यादा एक्सप्लेन कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें स्पेसिफिक रहना है अपनी प्रॉम्प्ट्स में। अब दूसरा क्या होता है कि आपको चाहिए होगा कि आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक की समरी चाहें इससे। ठीक है, ऑथर की नहीं, स्पेसिफिक टॉपिक की। जैसे कि यहाँ पर लिख दो रिवाइज फंक्शनलिज्म इन 1 पेज। ठीक है, इन शॉर्ट पॉइंट्स। ठीक है, अब आपने इसको बता दिया है ऊपर सोशियोलॉजी यूजीसी नेट एग्जाम के बारे में प्रिपरेशन है, तो इसको ये याद रखेगा। ठीक है, आपकी जो प्रीवियस प्रॉम्प्ट है ना उसको ये कंसिडर में रखता है जब आके के फर्दर आंसर देगा। तो मुझे बार बार यूजीसी नेट सोशियोलॉजी के एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं। अब देखिए इसने मुझे क्या क्या बताया। फंक्शनलिज्म को 1 पेज में मैंने शॉर्ट एक्सप्लेन करने को कहा था, वो भी पॉइंट्स में, तो इसने एक्सप्लेन कर दिया है क्या मीनिंग क्या होता है, की आइडियाज क्या होते हैं, मेजर थिंकर्स क्या है उससे रिलेटेड। ठीक है, और उन थिंकर्स के क्या शॉर्ट आइडियाज हैं वो भी इसने बता दिया। सारे थिंकर्स नहीं बताए हैं क्योंकि मैंने इसको 1 पेज समरी बताने को कहा था। अगर आपको ये फर्दर एक्सप्लेन करना है तो आप उसको प्रॉम्प्ट में कॉपी पेस्ट करके एक्सप्लेन करवा सकते हैं। दूसरी चीज देखते हैं कि आपको अगर कंपेयर करना हो, ठीक है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट फंक्शनलिज्म टू
कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। अगर आपको इस तरह से कुछ कंपैरिजन जाननी है तो आप वो भी जान सकते हैं। तो यहाँ पर देखो उसने कंपेयर कर दिया है फंक्शनलिज्म और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग, जबकि मैंने नहीं लिखा था क्योंकि उसने प्रीवियस प्रॉम्प्ट से पता लगा लिया कि बेसिक ओरिएंटेशन क्या है, कोर असम्पशंस क्या है, दोनों के को क्या ऐसे वो सोसाइटी को देखते हैं, की थिंकर्स क्या है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन के रोल को कैसा मानते हैं, सोशल चेंज को कैसे देखते हैं, वो कॉन्सेंसस और कॉन्फ्लिक्ट, ये सब चीज़ें हमें पता चल गई हैं इससे। मगर आपको देखो, आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत लेंथी है, एक क्विक टेबल मिल जाती तो कैसा रहता, तो आप उसको बता सकते हो। आप कहोगे कि समराइज अबाउट आंसर इन टेब्यूलर फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसने हमें एक टेबल दे दी है जिससे आपको आपको रिवीजन करना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप इस टेबल में पूरा रिवाइज कर सकते हो, क्या फंक्शनलिज्म है, क्या कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है, कैसे कैसे वो एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है, ये अपोजिट हैं, किन चीज़ों पे वो सेम हैं, किन चीज़ों पे डिफरेंट हैं, इस तरह से आप रिवाइज कर सकते हैं। अब इसके अलावा और क्या चीज़ कर सकते हैं कि कभी कभी डेफिनेशंस पूछे जाती हैं एग्जाम में, तो उन डेफिनेशंस को आप रिवाइज कर सकते हो, जैसे कि गिव मी 100 या 50 मोस्ट, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस इन सोशियोलॉजी फॉर माई यूजीसी नेट एग्जाम। ठीक है, अब यहाँ पर देखो डेफिनेशंस में क्या कहा है इसने, डेफिनेशंस में कोई स्पेसिफिक एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स उठाए और उनको बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि इसमें क्या मीनिंग होता है उन टॉपिक्स का। ठीक है, ये तो अच्छी चीज़ है, मगर आप चाहते हो कि किस स्पेसिफिक थिंकर्स की जो डेफिनेशंस है वो मुझे पता चले, तो आपको स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर हमने इसको क्लियरली नहीं बताया आपको चाहिए क्या, तो इसको जो बेहतर लगा उसने वो आंसर्स दे दिए। वैसे ये वाला आंसर्स भी अच्छा है, मगर आपको थिंकर्स की डेफिनेशन चाहिए, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आई वॉन्ट 50 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। ठीक है, 50 इंपॉर्टेंट definitions of various topics given by thinkers। ठीक है, आप इसके बाद आप ना ये समराइज करता है चीज को, यहाँ पर लिखोगे आप 50 इंपॉर्टेंट एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इसको वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन देने को कहा, तो अब यहाँ पर मुझे वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन ही मिलेगी। ठीक है, जैसे कि डर्कहाइम ने क्या क्या डेफिनेशन दी है सोशल फैक्ट की, डर्कहाइम ने सोसाइटी की क्या डेफिनेशन दी है, ठीक है, वेबर ने सोशियोलॉजी की क्या डेफिनेशन दी है। इस तरह से आपको सारे जो थिंकर्स हैं उनकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है वो मिल जाएगी आप, और उन डेफिनेशंस में आप कीवर्ड्स निकाल सकते हो, उनको याद कर सकते हो। ठीक, इस तरह से आपको 50 डेफिनेशंस इसने दे दी है। आपको 50 और चाहिए तो लिख देना गिव मी 50 मोर। ठीक, बस इतना ही लिखना है, आपको 50 और डेफिनेशंस मिल जाएंगी। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे हम कि आपको अगर फ्लैश रिवीजन करना हो पूरी की पूरी यूनिट का, तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर लिखोगे रिवाइज यूनिट 1 फ्रॉम सोशियोलॉजी यूजीसी नेट सिलेबस इन 10 मिनट्स। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सिलेबस अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में होती हैं इंटरनेट में, वो चीज़ आप इसको बता दो, ये खुद वहाँ से रेफर करके आपको आंसर दे देगा। आपको यहाँ पर पीडीएफ अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो जो सोशियोलॉजी का जो सिलेबस का पीडीएफ है वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। अब यहाँ पर जो इसने हमें आंसर दिया है वो थोड़ा गलत हो गया है, पता नहीं किसने किस
यूनिट 1 कहाँ से उठाई है, जबकि यूनिट 1 तो हमारी सोशियोलॉजिकल थ्योरीज का था या थिंकर्स का यूनिट 1 था। तो आपको और ज़्यादा स्पेसिफिक होना पड़ेगा, आपको इसको यूनिट 1 का नाम बताना पड़ेगा। कभी कभी देखो एआई भी गलतियां मिस्टेक्स करता है, ठीक है। कभी कभी तो क्या होता है कि क्रॉस रेफरेंस भी करना पड़ेगा आपको, मगर जो जनरल चीज़ें हैं, फैक्ट बेस्ड चीज़ें हैं, वो ज़्यादातर ये सही बताता है। जो सब्जेक्टिव चीज़ें हैं उनमें ये गलतियां करे। तो यहाँ पर मैंने वीडियो एडिटिंग नहीं की है ताकि आपको एज इट इज चीज़ें पता लग सकें कि एआई जो है वो क्या क्या गलतियां कर सकता है। तो यहाँ पर हम इसको यूनिट 1 का नाम भी बताएंगे। यूनिट 1 का नाम है सोशियोलॉजिकल थ्योरी। अब इससे कहेंगे कि इसको समराइज करो, रिवाइज करवाओ मुझे। अब यहाँ देखिए इसने यूनिट का नाम लिखने के बाद भी मुझको सही आंसर नहीं दिया है, ठीक है। ये जनरल चीज़ें बता रहा है, जो जबकि सोशियोलॉजिकल थ्योरी में जो यहाँ पर 26 थिंकर्स थे उसके बारे में नहीं बताया है। और यहाँ पर कुछ वजह से आप क्या करोगे फाइनली, अगर आपको फिर भी गलत आंसर मिल रहे हैं तो यहाँ पर ऐड फोटोज एंड फाइल्स में जाके आप सोशियोलॉजी का सिलेबस अपलोड करोगे, फिर उसको कहोगे कि इस सिलेबस में से यूनिट 1 को समराइज करें। यहाँ पर पता नहीं मेरा ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने कॉपी कर लिया है, जो यूनिट 1 थी पूरा सोशियोलॉजी के सिलेबस में जाके उसको मैं पेस्ट करूँगा यहाँ पर और कहूँगा कि इसको समराइज करो। समराइज इन 10 मिनट्स इन बुलेट पॉइंट्स, मतलब समराइज फॉर 10 मिनट्स रिवीजन, ये मुझे लिखना था, मैंने समराइज इन लिख दिया, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए अब इसने मुझे समरी दे दी है फाइनली, इतने मेहनत करने के बाद। क्लासिकल एमिल डर्कहाइम की क्या क्या थ्योरी थी, सोसाइटी फोकस की आइडियाज़ क्या थे उनके, ठीक है। मैक्स वेबर के की आइडियाज़ क्या थे, ठीक। कार्ल मार्क्स के की आइडियाज़ क्या थे। अगर आपको ये और डिटेल में जानना है तो आप वहाँ पर 10 मिनट्स की जगह 15 मिनट्स कर देना, आपको और ज़्यादा डिटेल में आंसर मिल जाएगा। या फिर आप यहाँ पर सिंपल लिख सकते हो कि एक्सप्लेन अ बिट मोर, ठीक है। आप प्रॉम्प्ट्स में जब पिछला आंसर आपको मिल जाए तो उसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए आप प्रॉम्प्ट्स दे सकते हो। तो जैसे कि हम देख सकते हैं इसने अब थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन किया है इस चीज़ को, हर एक थिंकर को, ठीक है। यहाँ पर सारे 26 थिंकर्स इसने थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन किए हैं। इस तरह से आप सोशियोलॉजी का क्विक रिवीजन कर सकते हो। वैसे ही आप दूसरी बाकी यूनिट्स को कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ पर और कहेंगे कि इसको 10 से 15 मिनट में मुझे रिवाइज करना है, और मुझे रिवाइज करने के लिए समरी दे दी जाए, तो ये आपको समरी दे देगा। तो इस तरह से आप सोशियोलॉजी का क्विक रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और बताएं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मुझे नई नई ऐड करनी चाहिए थी। हाँ, एक लास्ट टिप मैं आपको ये देना चाहूँगा कि मैंने यहाँ पर चैट जीपीटी का यूज़ किया है, मगर आप दूसरे एआई मॉडल्स का भी यूज़ कर सकते हो जो आपको ज़्यादा बेहतर लगे। मैंने 3 मॉडल का इस्तेमाल करके देखा है कि चैट जीपीटी है, जेमिनाई और डीप सीक। तो सबसे शॉर्ट आंसर जो देता है वो चैट जीपीटी देता है, शॉर्ट और क्रिस्प आंसर। अगर आपको एक्सप्लेन में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए आंसर्स की, ठीक है, या फिर ज़्यादा डिटेल में आपको कोई चीज़ समझनी है और ऑनलाइन जो डेटा अवेलेबल है उसको भी इंटीग्रेट करवाना है अपने आंसर्स में, तो सबसे बेस्ट मॉडल रहता है जेमिनाई। और अगर आपको समराइज कराना है टेक्स्ट को कि ऐसे समराइजेशन हो कि कोई चीज़ रह ना जाए, तो उसके लिए बेस्ट मॉडल रहता है कौन सा, डीप सीक। आप कोई भी बुक से, ई बुक आपके पास जो भी अवेलेबल हो, 2-3 पेजेस को कॉपी करें और उसको पेस्ट कर दें डीप सीक में, उसको बहुत अच्छे से वो बुलेट पॉइंट्स में समराइज कर देता है। अगर आपको जनरल समरी चाहिए बिना कोई टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करें, या फिर आप जैसे कि सिलेबस की समरी चाहिए, तो चैट जीपीटी बेस्ट रहे। तो आप डिफरेंट चीज़ों के लिए अलग अलग एआई मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।